मनुष्य का आगमन एक अनंत प्रश्न। आज भी कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मनुष्य कहां से आया। विज्ञान कहता है हम करोड़ों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। धर्म कहता है मनुष्य ईश्वर के हाथों से बना एक अद्भुत चमत्कार है। कोई कहता है भगवान ब्रह्मा ने मिट्टी और प्राण मिलाकर पहला मानव रचा। कोई कहता है अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया और उसमें जान फूंकी। और कोई कहता है ईश्वर की सांस से जीवन की लौ जली। परंतु हर कथा की शुरुआत एक ही जगह से होती है, पृथ्वी, जो हमारा घर है। करोड़ों वर्ष पहले ब्रह्मांड में धूल और गैस के बादल मिलकर एक अग्निगोला बने, पृथ्वी। आकाश में बिजली चमकी, ज्वालामुखी फटे और पिघला लावा बहा। धीरे धीरे वह आग ठंडी हुई और बारिश की पहली बूंदें गिरी। धर्म कहता है वह बारिश देवताओं के आनंद के आंसू थे। विज्ञान कहता है वही पहली जलधारा थी जिसमें जीवन का बीज अंकुरित हुआ। बारिश की बूंदों में, सूर्य की गर्मी और बिजली की शक्ति में रासायनिक पदार्थों ने मिलकर एक छोटा सा जीव बनाया। न मनुष्य न पशु, बस एक कोशिका, एक सांस, जीवन की शुरुआत। धर्म कहता है यही वह क्षण था जब प्रकृति और ईश्वर ने साथ सांस ली और ब्रह्मांड की नीरवता में जीवन का गीत शुरू हुआ। मछलियां किनारे आईं, पक्षी उड़ने लगे और धरती जीवन से भर गई। फिर आया डायनासोर का युग, शक्ति का प्रतीक, पर क्षणिक। जब वे नष्ट हुए, किसी ने कहा यह ईश्वर का निर्णय था, किसी ने कहा यह ब्रह्मांडीय दुर्घटना। पर उसी विनाश से शुरू हुई नई सृष्टि, जिसका परिणाम था मनुष्य। अफ्रीका के जंगलों में कुछ जीव धीरे धीरे सीधा चलने लगे। उन्होंने पत्थरों से आग जलाई, औजार बनाए। यहीं से जन्म हुआ होमो सेपियंस का, यानी आधुनिक मनुष्य का। धर्म कहता है उस आग की लौ में भगवान की ज्योति जल रही थी, जिससे मनुष्य ने प्रकाश और ज्ञान का अर्थ समझा। जब मनुष्य ने पहली बार तारों को देखा, उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। हिंदू धर्म में वह शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक। इस्लाम में कहा गया अल्लाह ने मनुष्य को पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि बनाया। ईसाई धर्म में लिखा है ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया। तो क्या मनुष्य केवल जीव नहीं बल्कि दिव्य आत्मा का वाहक है? अध्याय 7, सभ्यता का जन्म। मनुष्य ने नदी किनारे बसना शुरू किया, खेती की, पशु पालने लगा। यहीं से शुरू हुआ कृषि क्रांति और संस्कृति का उदय। मनुष्य ने समझा जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए है। उसने मंदिर, मस्जिद, गुफाएं और अग्निवेदियां बनाई। किसी ने सूर्य की पूजा की, किसी ने नदी की, किसी ने अदृश्य ईश्वर को पुकारा। हर आस्था एक ही बात कहती है, जीवन का सम्मान। अध्याय 8, ज्ञान, युद्ध और सभ्यता। समय के साथ मनुष्य ने ज्ञान अर्जित किया। गणित, चिकित्सा, दर्शन, खगोल सब सीखा। लेकिन लालच भी बढ़ा। राजाओं का उदय हुआ और युद्ध छिड़े। धर्म ने सिखाया विनाश में नहीं, सृजन में शांति है। फिर भी मनुष्य ने यह शिक्षा भुला दी और इतिहास रक्त से भर गया। अध्याय 9, आधुनिक युग, विज्ञान की संतान। आज मनुष्य कृत्रिम रोशनी में जी रहा है। वह उड़ रहा है आसमान में, चांद पर चल रहा है, मशीनों से बात कर रहा है। विज्ञान ने उसे शक्ति दी है पर शांति छीन ली है। फिर भी हर तकनीक के बीच एक प्रश्न बाकी है, क्या ईश्वर हमारे भीतर ही है? कोई कहता है विज्ञान ही नया धर्म है, तो कोई कहता है विज्ञान ईश्वर को समझने का प्रयास है। आने वाले समय में मनुष्य शायद अपने शरीर की सीमाएं पार कर जाएगा। मशीनों के साथ मिलकर बनेगा नया रूप, साइबोर्ग मानव। कोई अन्य ग्रहों पर बसेगा, कोई अपने भीतर ईश्वर को खोजेगा। विज्ञान उसे ब्रह्मांड में ले जाएगा, पर विश्वास उसे फिर पृथ्वी की गोद में लौटा लाएगा। धर्म कहता है मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही लौटेगा।
पर वही मिट्टी आज बोलती है, गाती है, प्रेम करती है, रचती है। विज्ञान कहता है यह विकास है, धर्म कहता है यह ईश्वर की इच्छा है। सच तो यह है, मनुष्य एक अद्भुत पुल है, धरती और आत्मा के बीच, ईश्वर और प्रकृति के बीच। पृथ्वी उसकी माँ है और मनुष्य उसका सबसे विचारशील पुत्र।